हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाडी सर की बुक रेलवे ग्रुप डी मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सोल्यूशन आपके लिए बहुत ही आसान और इजी बनाया जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए सरल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं लावानी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 66। अपने इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट के साथ हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए सरल बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या बनता है क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज में पढ़ेंगे और टैक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी कि जितने रेट में खरीदा वह उतने में बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस 1 किलोग्राम के बाट का उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम दिखा रहा है। तो लाभ परसेंट बताओ। वास्तविक वजन तो 800 ग्राम है, लेकिन 1 किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम दिखा रहा है और वास्तविक वजन उसका 800 ग्राम है। तो इसका मतलब 800 ग्राम पर 200 ग्राम का लाभ उठा रहा है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो ग्राहक को तो 1000 दिख रहा है, यानी कि वह ग्राहक से 1000 रुपये के पैसे ले रहा है, बट दे रहा है उसे 800 ग्राम। तो मतलब 200 ग्राम पर लाभ हो रहा है दुकानदार को। तो यहाँ से लाभ परसेंट पूछा है। बस देखिए, 200 एकम 200 चौका 800 1/4 हो गया 25%। लीजिए आंसर आ गया 25% का लाभ। क्वेश्चन आता है 67। सेम टाइप का क्वेश्चन है ऐसे ही। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 250 ग्राम का दाम लेकर बदले में 200 ग्राम ही सामान तोलता है। तो 200 ग्राम सामान तोल रहा, दाम ले रहा 250 का, 50 ग्राम का लाभ उठा रहा। तो लाभ परसेंट आ जाएगा सिंपल। 50 चौका 200 1/4 होता है 25% का लाभ। ये रहा, तो 25% का लाभ होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसमें भी हमारा 25% का ही लाभ था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68। देखिए क्वेश्चन नंबर 68। और जैसे कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हम एक एक क्वेश्चन आपको कराएंगे। मैथ का सबसे खतरनाक और सबसे बेस्ट तरीका है जो आपको सीखना है, और इसी के माध्यम से आपका मैथ बिल्कुल नॉर्मल और सिंपल हो जाएगा। टफ से टफ और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, कठिन से कठिन क्वेश्चन अभी आपको इजी और आसान लगने लगेंगे और सभी का सॉल्यूशन आसान बन जाएगा। तो ये वाला तरीका देखिए, लैंग्वेज टैग्स और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन खत्म होंगे पूरे मैथ के। चाहे वो दुनिया की कोई भी किताब पढ़ रहे हो आप, सभी किताबों के क्वेश्चन, चाहे कोई भी नोट्स पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सब जगह यही लगेगा, ये वाला ही तरीका। और उससे आप सेकंडों में क्वेश्चन फिनिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये है। देखिए 2/3 भाग का मूल्य बताया 300, इक्वल टू इक्वल, एक साइड में संख्या में दे दिया रेट, इधर रेशो में दे दिया। 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये है। अगर मैं इसे पूरा काटूं तो पूरे पिज्जा का मूल्य आ जाएगा यहाँ, लेकिन वह ये बात नहीं पूछ रहा है। वह पूछ रहा है भाई पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य बताओ। तो जितना भी टोटल पिज्जा का मूल्य है उसका का मतलब गुणा 3/5 भाग का मूल्य बताना। तो देखिए बस यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से मैंने काटा इसको 150 बार और 5 से 30 बार। अब देखो गुणा करेंगे, ब्रज गुणा इसकी 3 3 9 27 और 1 0 ये, यानी कि 270 रुपये। लीजिए आंसर आ गया 270 रुपये। हो गया आपका सिंपल और आसान सॉल्यूशन आपके लिए। ऑप्शन डी इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 69, 69 69। 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर, हानि के लिए माइनस का चिन्ह लगाया जाता है, हानि पर बेचा जाता है। देखो 40% वस्तुओं को, जब बात परसेंट की आती है तो टोटल वस्तु 100% होती है। उन 100% में से 40% वस्तुओं को 2% हानि के लिए माइनस का चिन्ह लगाया जाता है, हानि पर बेचा जाता है, प्लस शेष वस्तु 40% रह, वो 40% तो यहाँ बेच दी, 60% वस्तु रह गई जिनको वह 4% के लाभ पर बेचता है, 4% का लाभ। देखो, और इस प्रकार उसे कुल लाभ हो जाता है 250 रुपये। हो गया ना, इक्वल टू इक्वल, लाभ बराबर लाभ। अब यहाँ पर देखेंगे कितना लाभ बन रहा है, ये माइनस का होगा, ये प्लस का। कंपेयर करने के बाद मालूम हो जाएगा कितने परसेंट का लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर लाभ, एक साइड में संख्या में आ गया लाभ, एक साइड में परसेंट में लाभ आ जाएगा। 40 दूनी 80। देखो परसेंट के ये 2% है और यहाँ पर भी 2% है, यानी कि 4 0 इधर लग जाएगी, खत्म।
अब देखो 40 दूनी 80, ये माइनस का 80 है, ये प्लस 6 चौक 24, 240 बराबर इतना आ गया। देखो अब हम क्या करते हैं, इसमें से ये घटाएंगे लाभ, 160 रह जाएगा, 160 बराबर 5 जीरो, एक जीरो से मैंने काटी जीरो, 16 ही कम 16, 9 25 90, 16 पंजे 80, 10 16 ची कम 96, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, ये आ गया 15,625, 15,625 आंसर। तो देखिए बहुत सिंपल और आसान तरीका आ गया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो वस्तुओं का क्रय मूल्य था 15,625 रुपया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 70, देखिए क्वेश्चन नंबर 70 बहुत ही बेस्ट और सिंपल तरीके से, जैसे कि आप जानते हैं संख्या पर मल्टीपल, ये वाला कंसेप्ट लगेगा इसमें और आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले लेंगे। देखो अरविंद ने 120 मीटर कपड़ा 15,000 रुपये में खरीद लिया, तो क्रय मूल्य आ गया 15,000 रुपये। क्लियर है, देखो खरीद लिया। अब उसने क्या किया, 45% कपड़ा 40% के लाभ पर बेचा। पहली कंडीशन देखो, 15,000 रुपये का 45% होता है 9/20, 40 के लाभ पर 40 का लाभ होता है 7/5, ये होगा पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखेंगे, 15,000 रुपये का 25% भाग होता है 1/4, 10 की आनी यानी कि 90, 9/10 में बेचा। तीसरी कंडीशन है शेष भाग क्रय मूल्य पर बेचा। 15,000 का शेष भाग कितना रह गया, देखो 45% यहाँ बेचा, 25 यहाँ, कितना होगा 70, 30% यानी 3/10 भाग, ये होगा। देखो 45, 25, 70 रह गया 30, तो 30% को हम 30/10 ऐसे लिख सकते, 3/10 लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कितने में बेचा, तीनों भाग अलग अलग करके कितनों बेचे, तो ये संख्या पर मल्टीपल चला, संख्या पर मल्टीपल, संख्या पर मल्टीपल, ये वाला कंसेप्ट ही है। अब देखो 20 पंजे 100 से 2 जीरो काटी, गुणा करेंगे 15 9 135, जीरो गुणा 7 भी है, ये कितना हो गया 7 0 0, 7 पंजे 35, 3 13 7 91, 3 94, ये होगा 9450। अब देखो इसको कटिंग करेंगे, 4 जीरो से मैंने जीरो काटा, 4 से काटूंगा 4 3 12, 3 4 7 28, 4 पंजे 20, 9 से गुणा करेंगे 9 पंजे 45, 4 9 7 63, 4 67, 2 और 67 86, 9 3 27 33, ये। अब देखो यहाँ पर करेंगे, जीरो से मैंने जीरो, 15 3 45, 2 जीरो, ये होगा 45। इन्हें जोड़ेंगे, कितने में बेचा 5, 7 5 12 सिलेक्ट 6, 6 3 9 4 13, हासिल लगा 1 10 7 17, ये होगा 17,324 में से 15,000 घटा लेंगे, ये होगा 5 2 3 2, 2325 रुपये का उसे लाभ होगा। तो ये हमें लाभ मिल जाएगा यहाँ पर 2325 रुपये का लाभ, 2325, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट। देखिए बहुत ही दमदार खतरनाक तरीका, बहुत से बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, बस माइंड का खेल है, लैंग्वेज का। एक एक पॉइंट, 3 स्टेप लगाए इस राइटर ने, 1 2 और 1 3 स्टेप में जाके ये क्वेश्चन बना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 71। 50 एक समान वस्तुएं 550 के कुल मूल्य पर खरीदी जाती है और उनमें से उसने 1/5 को 10 की आनी पर बेचा। देखो पहला स्टेप, उसने 550 रुपये का 1/5 भाग 10 की आनी है तो 9/10 90% में बेचा। यह आ गया 0 से 0, 5 से 11 11 9 99, पहला स्टेप हो गया 99। और उनमें से ये इतना बेच दिया। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष वस्तुओं का विक्रय मूल्य बताना। तो देखो दूसरा स्टेप है हमारा 20% का लाभ लेने के लिए।
550 पर 20 का लाभ 6/5, 6/5 ये रहा कुल पर, कुल है 550 पर 6/5 का लाभ प्राप्त करना। कितने में बेचेगा? 5 से 11 बार 11 × 66, 660 में, और 660 में से ये घटाएंगे तो शेष वस्तुओं का विक्रय मूल्य बताना। 10 में से 9 गए 1, और 15 में से 9 गए 6, 5, 561/40 वस्तुएं होगी। 40 वस्तुएं बेचनी है। दस से भाग करेंगे 1 दशमलव लग जाएगा। 4 × 4 = 16, 402.5 ये आ जाएगा। 14.025, 14.025 ये आ गया आंसर। ऑप्शन डी इज राइट। देखिए बहुत स्टैंडर्ड और हाई लेवल का क्वेश्चन। तो शेष को बेचा उनने 14.025 के अकॉर्डिंग। देखिए जबरदस्त सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 72। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 बहुत ही आसान और इजी तरीके से आपके सामने एक एक क्वेश्चन बनाया जाएगा। पूरा मैथ, कोई भी बुक, कोई भी क्वेश्चन जो लैंग्वेज से रिलेटेड होगा बहुत आसान और इजी बनेगा। सामने देख सकते हैं आप। राम ने एक कंपनी के शेयरों में 42,000 रुपये का निवेश किया। उसने सभी शेयरों का 1/3 भाग 10 के लाभ पर, 1/3 भाग 10 के लाभ पर, और शेष कितना रहेगा? 3 में से 1 घटाएंगे 2/3 भाग 10% हानि पर, हानि के लिए माइनस का चिन्ह, पर बेचा। राम को कितना लाभ या हानि हुआ? वैसे तो यहां पर हानि बताया तो हानि होगा, क्योंकि पूछा भी है हानि और माइनस में ही आएगा शायद। तो देखते हैं यहां पर हल करेंगे। 3 एलसीएम आ गया। 10 × 10% प्लस माइनस माइनस, 3 से 3, 10 दूनी 20। तो इसे हल करेंगे। 20 में से 10 घटाएंगे, 10/3% की हानि हुई। हानि माइनस के चिन्ह को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमें हानि काटनी है 42,000 रुपये पर। बस कितने रुपए की हानि? देखिए सिंपल हो गया। देखो यहां पर हमारा संख्या पर मल्टीपल चलेगा, ये वाला कंसेप्ट चलेगा। ये वाला संख्या हो गई हमारी 42,000, इसका 10/3% की हानि निकालनी है मुझे। देखो परसेंट से 1 0 घटी, 1 ये कट गई, 3 से काटा 14 और 2 0, ये 1400 रुपया, 1400 रुपया की हानि हुई उसे। देख लीजिए आंसर आ गया 1400 रुपया। बिल्कुल सिंपल और आसान ये रहा आपके सामने। अब आता है क्वेश्चन नंबर 73। इसका भी सॉल्यूशन आपके सामने आसान और इजी बनेगा। देखो एक व्यापारी 60 बोरी अनाज 400 रुपये प्रत्येक बोरी की दर पर खरीदता है। यदि वह 8% लाभ पर 18 बोरियां बेचता है, 18 बोरियां 8% के लाभ पर बेचता है, और उसे 60 बोरियों पर 16.4% का लाभ होता है, तो शेष बोरियां किस कीमत पर बेची गई? 60 में से 18 घटाएंगे, 42 बोरियां किस कीमत पर बेची गई, ये हमें बताना। तो देखो यहां पर हमें पता लग जाएगा कितना लाभ या हानि होगी यहां पर। तो मैंने क्या किया, दशमलव से 1 0 हटाया, खत्म। 18 × 144 इधर आकर घट जाएगा इसमें से, या इसको और छोटा कर लीजिए। देखो 6 × 18, 6 × 7 42, 6 से 6 छोटा हो गया, सब में कॉमन है। देखो कितना अच्छा तरीका। और ये योग बराबर योग इक्वल टू इक्वल लग गया। ये रहा, देखो सब में यही तरीका है, सब में यही। कोई भी क्वेश्चन चेक कर लीजिए किसी भी बुक का जो हम पढ़ा रहे हैं आपको यूट्यूब चैनल पर, सबके सॉल्यूशन इसी तरह बनते हैं। कुछ भी अलग से फॉर्मेट कॉन्सेप्ट कुछ भी तैयार या याद करने की जरूरत नहीं। 8 के 24% और ये हो गया 100, ये हो गया 164। तो मैंने क्या किया, 7 गुणा कितना प्रतिशत बराबर 164% में से 24% घटाएंगे, तो ये रह जाएगा हमारा 140%।
ये घट गया 140%, ये 7 दूनी 14, 20% बचेगा। ये 7 दूनी 14, 20%, तो 20% के लाभ पर बेच रहा है वह, 20% के लाभ पर बेच रहा है। तो देखते हैं कितने, 400 रुपये पर 20% का लाभ होगा 6/5, 20 का लाभ, 5 8 40, 8 6 48, 480 ये रहा। तो उसने शेष बोरियां किस कीमत पर बेचे, 480 रुपये में बेची। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, सिंपल और आसान, 480 रुपये में बेची शेष बोरियां, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 74, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन से आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। जैसे कि आप जानते हैं 2 ही मेथड से हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे आपके सामने, इक्वल टू इक्वल व संख्या पर मल्टीपल। और सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज देखेंगे, उससे ही क्वेश्चन इजी और आसान बनेगा। सबिया ने अपने दुकान के लिए 8 रुपये प्रति कप, देखो 8 रुपये प्रति कप का मतलब हो गया 1 कप 8 रुपये का, दर से 240 कप खरीद लिए। तो देखो कितने में खरीद लिए, क्रय मूल्य निकाल लिया 240 कप, 1 कप 8 रुपये का है, तो 240 कितने हो गए, 8 0 0, 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16, 3 19, 1920 रुपये के उसने खरीद लिए। क्लियर। और परिवहन के दौरान 24 कप उसमें से टूट गए। देखो 240 में से 24 कप टूट गए तो 216 रह गए, 216 कप रह गए। और उसने शेष इन कपों को 12 रुपये प्रति कप की दर से बेचा, 12 रुपये प्रति कप की दर से बेचा, विक्रय कर दिया, खरीद लिया और बेच दिया। तो यहां से मुझे मालूम हो जाएगा उसका लाभ परसेंट कितना है, क्रय विक्रय सीधा सीधा आ रहा है। तो देखेंगे कितने का विक्रय होता है, 12 6 72, 7 12 7 19, हासिल 1, 12 दूनी 24, 2592 रुपये में बेचा। तो उसको लाभ हो रहा है, देखो ध्यान से देखो लाभ हो रहा है यहाँ पर। तो मैंने देखा 1920 रुपये पर लाभ कितने का हुआ है, 2 में से 0 घटाएंगे 2, 9 में से 2 घटाएंगे 7, और 25 में से 9 घटाएंगे, 25 में से 19 घटाएंगे 6। क्लियर है। अब मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगाएंगे, तो यहां पर मुझे लाभ परसेंट मिल जाएगा। देखो 1 0 से 1 0 काटा, 19 3 57, 3 बार तो चलना और 2 पंजे 10, यानी कि 35 आएगा ये वाला। चेक कर लीजिए, टैलेंट भी एक चीज होती है, तरीका, तकनीकी, टैलेंट, ये चीज यूज कीजिए, चीजें आसान बनाइए। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। बस इतने ही हुनर से, ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन भी आपकी आसान बनाएंगे और आपका इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट और मैथ बिल्कुल आसान, बिल्कुल फिनिश, बिल्कुल इजी आपके लिए। चलिए देख लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 75 करेंगे। एक व्यक्ति ने 1000 रुपये में 20 दर्जन आम खरीदे, 20 दर्जन मतलब 240 खरीद लिए। पहले देखते हैं 1000 रुपये में उसने खरीदे 240, लिख लेंगे 240 आम खरीद लिए। ये आम है और ऊपर है रुपये की संख्या, ये 1000 रुपये। उनमें से 40 आम सड़े गले निकले। जब 40 खराब हो गए तो इसका मतलब उसके पास 200 आम अच्छे वाले रह गए। उससे 30% का लाभ प्राप्त करना, इन पर 1000 रुपये में खरीद रख के देवे, 30 का लाभ लेना, 100 में जोड़ कर लिखेंगे 130। और आमों को कितने रुपए प्रति दर्जन बेचे, दर्जन में बेचना, इन संख्याओं का दर्जन बनाएंगे 12 से गुणा। बस, तो ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। यहां से विक्रय मूल्य आ जाएगा, क्या रेट से बेचना। देखो परसेंट से मैंने 2 0 हटा दी, 2 0 ये फिनिश, 2 6 12, 13 6 78, आंसर आ लिया 78 रुपये में बेचेगा प्रति दर्जन। 78 रुपये प्रति दर्जन बेचेगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा,
देखो बहुत आसान और इजी बनाए जाएंगे आपके सामने हर एक एक क्वेश्चन, और आपको मैथ में एक्सपर्ट बिल्कुल ज़बरदस्त खतरनाक बनाएंगे, छोटे छोटे चीज़ें आसान और सिंपल तरीके से सिखाकर।